परसेंटेज के अनुसार कोई भी चीज अपने आप में कितना होता है 100%, अपने आप में 100%। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि डायरेक्ट परसेंटेज निकालने का कुछ तरीका होता है। जैसे 675 है, इसका जरूरत पड़ने वाला है, थर्ड टाइप क्वेश्चन जो है परसेंटेज का 675 है, इसका हमको 10% देखना है। तो क्या करेंगे, दाएं तरफ से एक अंक छोड़ डेसिमल दे देंगे, दाएं तरफ से एक अंक छोड़ डेसिमल दे देंगे, तो ये हो जाएगा 67 रुपया 50 पैसा। यानी कभी भी रुपया पैसा में समझिएगा तो गुना करना क्या रहेगा, आसान रहेगा। आगे देखते हैं, इसका 1% अगर देखना है तो दाएं तरफ से 2 अंक छोड़ दीजिए, तो ये हो गया 6 रुपया 75 पैसा। इसका हम क्या फायदा उठाने वाले हैं, क्योंकि 10%, 1% तथा 5% के आधार पर, 10%, 1% तथा 5% के आधार पर हम लोग कोई भी अंक का मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन करके कोई भी वैल्यू इजी वे में जुबानी फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि 675 का ही हमको 32% निकालना हो, 675 का, तो एक तो तरीका हुआ कि 675 गुने 32% यानी 32/100 काटेंगे, आंसर मिल जाएगा। लेकिन अगर जुबानी कैलकुलेशन थोड़ा सा करना चाहिए, विदाउट यूजिंग द पेन, आपको मैथ्स में बहुत सा चीज सॉल्व करने आना चाहिए, उससे स्पीड एक्यूरेसी बढ़ता है। तो चलिए 32% का अर्थ हो सकता है 30 + 2 यानी 30% + 2%, यानी 10 का 3 गुना 30 हो गया, 1 का 2 गुना 2 हो गया, 30 में 2 जोड़ दे 32 हो गया बाबू। तो चलिए कैसे देखते हैं, 10 का 3 गुना यानी 67 रुपया 50 पैसा का 3 गुना करना है। 10 × 30% हुआ, तो इसका 3 गुना कर दो, तो 60 रुपया का 3 गुना 180 रुपया, 7 रुपया का 3 गुना 7 का 3 गुना 60 का 3 गुना 180, 7 रुपये का 3 गुना 21 रुपया, तो 180 हो गया था, यहाँ 21 हो गया, और 50 पैसा का 3 गुना 1.5 रुपया, 50 पैसा का 3 गुना 1.5 रुपया, तो 180 में 21 जोड़ोगे 201 और फिर 1.5 रुपया, तो ये हो गया 202 रुपया 50 पैसा। अब सुनिए, हमको 32% चाहिए था, तो 1% है 6 रुपया 75 पैसा, 1% है तो 2% होगा 6 दूनी 12 रुपया, अब 75 पैसा का 2 गुना 1.5 रुपया, तो 12 रुपया में 1.5 रुपया जोड़िएगा, कितना होगा 13.5 रुपया। यानी यहाँ पर 13.5 रुपया क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पर कि 1 रुपया ही हो जा रहा है, 1 रुपया हो जाएगा तो इधर आ जाएगा ना, तो 3 2 5 कितना हो गया 6, यहाँ पर 216 रुपया हो जा रहा है। यानी 675 का अगर हम 32% निकाल रहे हैं तो कितना हो गया 216। इस टाइप का बहुत सा कैलकुलेशन हम करेंगे, लेकिन अभी हमको देखना यह है कि अगर कोई अंक हो तो प्रतिशत कैसे निकालें। जैसे मान लीजिए कहीं 9000 है, कितना है बाबू 9000, जुबानी देखना सीखना है, बाद में कैलकुलेशन स्लोली स्लोली सीख ही जाएंगे। 9000 का 10% 900, दाएं तरफ से एक अंक छोड़ो, 1% 90, 1% 90, आगे कैलकुलेशन सिखाएंगे, पहले देखना सीखिए। अगर मान लो कहीं पर 8275 है, 8275 है और 10% का आधा 5% हो जाता है, तो 1%, 10% और 5% के कॉम्बिनेशन पर हम कोई भी अंक जुबानी लिख लेंगे। ठीक है, इसका कैलकुलेशन करना हम लोगों को सीखना है। 8275 है तो 10% तो 827 रुपया 50 पैसा, 1% तो 82 रुपया 75 पैसा। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर तो आराम से आप बता दे रहे हो, अगर क्वेश्चन में ऐसा हो जाए, क्वेश्चन में ऐसा हो जाए कि आपको पहले से ही डेसिमल अवेलेबल हो, पहले से ही डेसिमल अवेलेबल हो, यानी 92.75 पहले से हो, तो अब 10% लिखना है तो क्या करेंगे, 1% लिखना है तो क्या करेंगे, अभी भी राइट से ही चलेंगे। जैसे 675 का 10% तो दाएं से एक अंक छोड़ते थे, 1% तो 2 अंक छोड़ते थे, अभी भी दाएं से ही छोड़ेंगे, लेकिन चलना दाएं से शुरू करेंगे, इधर जहां तक डेसिमल है क्रॉस कर जाएंगे, जहां तक डेसिमल है बिना काउंटिंग का क्रॉस कर जाएंगे। अब डेसिमल के बाद 1 अंक छोड़ेंगे तो 10%, और डेसिमल के बाद 2 अंक छोड़ेंगे तो 1%। यानी इसका 10% लिखना हो तो 9.275, 1% लिखना हो तो 9 के पहले डेसिमल तो 0.9275। इसी तरीके से देखो कहीं पर 8998 यानी 898, ठीक है, ये 899.8 ही लिखा है, इसका 10% लिखना है, क्या कर सकते हैं, डेसिमल तक डायरेक्ट आइए, राइट साइड से क्रॉस कर जाइए। अब यहाँ छोड़ेंगे तो 89.98, 1% चाहिए तो 8.998। और तीसरा टाइप क्वेश्चन हम लोगों को देता है कि एक व्यक्ति के वेतन में 10% की वृद्धि कर दी जाती है, फिर उसके वेतन में 10% की कमी कर दी जाती है, तो उसके वेतन में प्रतिशत परिवर्तन बताइए। यह क्वेश्चन देता है एक व्यक्ति के वेतन में 20% की कमी कर दी जाती है तथा फिर उसके वेतन में 20% की वृद्धि कर दी जाती है, तो वेतन में प्रतिशत परिवर्तन बताइए। यह कहता है हम लोगों से एक संख्या में 10% की वृद्धि की जाती है तथा 20% की कमी की जाती है, तो प्रतिशत परिवर्तन
संख्या हो तो संख्या में, क्षेत्रफल हो तो क्षेत्रफल में, और वेतन हो तो वेतन में। यानी यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं कि वृद्धि भी लगातार दे सकता है, कमी भी दे सकता है, और एक जगह वृद्धि और एक जगह कमी भी दे सकता है। यहाँ डबल प्रोवाइडेड क्वेश्चन होगा, यानी क्वेश्चन में 2 जगह प्रतिशत दिया हुआ होगा, ठीक है। और लास्ट में पूछेगा कि प्रतिशत परिवर्तन बताइए, यानी कमी वृद्धि बताइए। तो प्रतिशत देके प्रतिशत पूछे, दुनिया में किसी भी चैप्टर का क्वेश्चन हो, डायरेक्ट परसेंटेज वाले कैलकुलेशन से क्वेश्चन को बनाया जा सकता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि अगर ऐसा कहेगा तो क्या करेंगे। तो एक देखिए लिखकर भी बना दे रहे हैं, और दूसरा जुबानी भी हम बना दे रहे हैं। कैसे चलेंगे, कोई भी चीज अपने आप में 100%। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम बता रहे हैं आपको, प्लस माइनस लिखने से आपको समझ में आ जाएगा कि वृद्धि हो रहा है और कमी हो रहा है। तो पहला क्वेश्चन हम कह रहे हैं एक संख्या में 10% की वृद्धि हो रही है, फिर उसी संख्या में 10% की कमी हो रही है, तो संख्या में प्रतिशत परिवर्तन लास्ट में बताएं। लिखने का तरीका, कोई भी चीज अपने आप में 100%। 10 वृद्धि हुआ तो 110/100, 10 कमी हुआ तो 90/100, काटेंगे आप तो यहाँ से 11 99% आया, यानी लास्ट में 99% है। और आप जान रहे हैं कोई भी चीज हर हालात में अपने आप में। तो आप बताओ 99% आया है, तो 100 से कम होगा तो कम, 100 से अधिक होगा तो वृद्धि। 100 से कितना कम है, 1%, यानी कहेंगे 1% की कमी। क्लियर। चलो इसको दूसरे मेथड से बनाते हैं। कोई भी चीज अपने आप में 100%। अभी आपको 10%, 1%, 5% निकालने का मेथड बताए हैं। कोई भी चीज अपने आप में 100%। कह रहा है 10% बढ़ गया तो 100 का 10% 10 हुआ, बढ़ गया तो जोड़ दो 110 हुआ। फिर कह रहा है 10% कम हो गया तो किसका 10%, 110 का 10% कम हुआ है, तो 110 का 10% 11 होगा। 110 का 10%, दाएं तरफ से एक अंक छोड़ के डेसिमल दो ना, 110 का 10% 11 हुआ। कमी हुआ तो घटाएंगे, वृद्धि होता जोड़ते। 110 का 10% 11 हुआ, घटाओ कितना आया 99%। तो 100 से 99 हो गया, कितने का कमी है, 1% का कमी है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। भी कह सकता है, आपका वेतन भी कह सकता है। एक संख्या में 20% की कमी कर दी गई, फिर 20% की वृद्धि कर दी गई, ठीक है। तो प्रतिशत परिवर्तन संख्या या वेतन में बताएं। कोई भी चीज अपने आप में 20% कमी बहुआ तो 80/100, और 20% वृद्धि तो 120/100। काटेंगे 12/96, यानी 96% आया। तो 100 से कितना कम है जी, 4%, यानी 4% की कमी। अब ध्यान पूर्वक समझे, इसको प्रतिशत से बनाए। 100 20% कमी, तो 100 का 20% 20 हुआ तो 80 हो गया। अब कह रहा है 20% बढ़ गया, तो किसका 20%, 80 का 20%। तो 80 का 10% 8, 20% 16, 80 में 16 जोड़ देंगे, वृद्धि तो जोड़ेंगे, कमी तो घटाएंगे, तो 96% हुआ। तो 100 से 96 यानी कितना का कमी। हमेशा कभी न सोचिएगा कि ऐसा ही देगा सेम अंक कि वृद्धि कमी। अंक भी अलग अलग हो सकता है, लगातार बढ़ा भी सकता है, लगातार घटा भी सकता है, डेसिमल वाला भी अंक हो सकता है, फ्रैक्शन वाला भी अंक हो सकता है। तो उसका कैलकुलेशन कर लेना होगा। तो कंसेप्ट सीखो और फिर कैलकुलेशन सीखो। क्वेश्चन में कंसेप्ट कैलकुलेशन मिलाकर क्वेश्चन अच्छे से बनता है। चलिए देखते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन है हम लोगों का, कहेगा कि एक संख्या में 10% की वृद्धि कर दिए, फिर उसी संख्या में 10% की वृद्धि कर दिए, प्रतिशत परिवर्तन बताएं। कोई भी चीज अपने आप में 10% बढ़ा तो 110/100, फिर बढ़ा तो 110/100। काटेंगे 11 11 है 121, 100 से कितना अधिक है हुआ, यानी 21% की वृद्धि। यहाँ कहेगा तो क्या कहेंगे, 21% की वृद्धि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं। हम लोगों से ये कह देगा, अभी वृद्धि किया है तो कमी भी कह सकता है। 20% की वृद्धि और 20% की वृद्धि के जगह दोनों बार कमी करो, 20% के बाद दोनों में कमी करो। तो 100 20% कमी तो 80/, फिर 80/100। काटो 88 64%। 100 से कितना कम है। ध्यान देने योग्य बात है कि ऑप्शनवा में 64% रहता है, ऑप्शनवा में 3600% रखता है, और ऑप्शनवा में 20% दे सकता है क्योंकि लगे कि कहीं लगातार कर रहा है कमी तो कहीं वही आंसर हो जाए। चलिए इसको जुबानी बनाते हैं। कोई भी चीज अपने आप में जुबानी, विदाउट यूजिंग द पेन। कोई भी चीज अपने आप में 100%। तो बताइए 20% कमी किया तो 100 का 20% 20 तो 80 हुआ। अब 80 का 20% 16, तो 80 का 20% 16, तो 80 में 16 घटाइए, कहाँ पहुंच गया 64, यानी 100 से कितना कम है 36। या मन करे तो इसको लिख के बनाओ, 100 का 20% तो 80, 80 का 20% 16, 80 में से 16 घटा दिए 64, कितना का कमी 36। इस क्वेश्चन को भी देख सकते थे, 10% वृद्धि है। कोई भी चीज अपने आप में 100 का 10% 10, तो बढ़ के कितना हो गया 110। अब कह रहा है फिर बढ़ाओ, तो 110 का 10% 11, 110 का 10% कितना हुआ 11, तो 110 में 11 जोड़ो 121, यानी 100 से कितना अधिक है 21%। क्वेश्चन आयत पर भी देता है, सेम टाइप से ही बन जाएगा। जैसे कहेगा एक आयत के लंबाई में 20% की वृद्धि कर दिए,
एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि कर दी है तथा चौड़ाई में 20% की कमी कर दी है, तो क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन बताए। या कह सकता है एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि कर दी है, चौड़ाई में 20% की कमी कर दी है, तो क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन बताए। यानी वृद्धि भी दर्शा सकता है, कमी भी दर्शा सकता है, डबल वैल्यू प्रोवाइडेड रहेगा, लंबाई और चौड़ाई में देगा और क्षेत्रफल पर पूछेगा। तो चलिए क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। पहला क्वेश्चन अगर कह दिया कि एक आयत के लंबाई में 20% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 20% की कमी की जाती है, तो क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन बताए। तो कोई भी चीज अपने आप में 100%, तो 100% 20 बढ़ गया तो 120। अब 120 का 20% देखना है तो 10% 12 तो 20% 24। तो 120 में से 24 घटाओगे क्या आ जाएगा 96। 100 से कितना कम है 4%। या लिख के भी बनाओ, अगर कहीं दिक्कत हो तो डायरेक्ट लिख दो। 20% बढ़ा तो 120/100, 20% घटा तो 80/100, 100 से 100 कट गया बराबर है 96। कितना परसेंट कम है? इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन हम लोगों को दे सकता है। एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि, 10% की वृद्धि और चौड़ाई में 20% की कमी। वैल्यू डिफर भी कर सकता है, तो कोई भी चीज अपने आप में 100%। 10 बढ़ा तो 110/100, 20 कम हुआ तो 80/100, 100 से 100 कट गया 11/8 88%। 100 से कितना कम है 12, क्योंकि कोई भी चीज हर हालत में अपने आप में 100%, तो 12% की क्या कह देंगे कमी कह देंगे। जुबानी भी बना सकते हैं। कोई भी चीज अपने आप में 100%। 10 बढ़ा तो 110 हुआ, अब 20% कम हुआ है तो किसका 20%? 110 का 20%। 110 का 10% 11, 20% 22। 110 में से 22 घटाइएगा कहाँ पहुंचेगा 88 के पास, यानी 88। 100 से कितना कम है तो आप कह सकते हैं 12%। वर्ग वृत्त, ध्यान से समझिए, एक टाइप होगा वर्ग पर, वृत्त पर, ठीक है, घन पर, बेलन पर, शंकु पर। इस पर क्वेश्चन देगा ना, तो इसमें जो भी फैक्टर होता है, इसका जो भी त्रिज्या भुजा साइड होगा उसमें वृद्धि दर्शाएगा और हम लोगों से बात करेगा कि क्षेत्रफल या आयतन में प्रतिशत वृद्धि बताइए। तो ऑलरेडी हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि परसेंट देके परसेंट पूछे, हम लोग परसेंटेज वाले तरीके से क्वेश्चन बना सकते हैं, चाहे किसी भी चैप्टर का क्वेश्चन हो। तो यहाँ हम लोग पहले वर्ग से देखेंगे, फिर वृत्त देखेंगे, फिर घन, बेलन, शंकु, गोला भी, ठीक है। इन सब टॉपिक्स को हम लोग देखेंगे। इसमें प्रतिशत वृद्धि करेगा या कहता है कि त्रिज्या दोगुनी कर दे, ऊंचाई को तिगुनी कर दे, तो प्रतिशत आयतन में वृद्धि या वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि, या वर्ग वृत्त होगा तो यहाँ तो क्षेत्रफल में ही वृद्धि आपसे पूछेगा। तो चलिए 1 बाई 1 करके हम लोग देखते हैं क्या देगा क्या पूछेगा। तो वर्ग के बारे में बात करते हैं। यहाँ सिंगल वैल्यू प्रोवाइडेड दिखेगा, लेकिन यह आयत जैसा ही बन जाएगा, डबल वैल्यू जैसा। क्यों? क्योंकि यहाँ कहेगा, क्वेश्चन समझिए, कि एक वर्ग के भुजा में 20% की वृद्धि कर दी जाती है, तो क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि बताए। तो वैल्यू तो एक को दिखा, 20% की वृद्धि कर दी जा रही है, तो आपको लगेगा कि सिंगल वैल्यू है तो डबल कैसे जाएगा। तो ध्यान पूर्वक समझिए वर्ग के बारे में। वर्ग का भुजा क्या होता है? ए। वर्ग का परिमाप क्या होता है? ए। 4 गुने ए, मतलब यहाँ पर ए ही फैक्टर होगा, 4 तो कांस्टेंट है। वर्ग का विकर्ण क्या होता है? √2 गुने ए। यानी आप देख सकते हैं सब जगह ए रोल कर रहा है, यानी भुजा ही यहाँ इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। यानी भुजा के वृद्धि के अनुसार परिमाप विकर्ण सब बढ़े घटेगा। अब क्षेत्रफल की बात करें तो यहाँ भुजा स्क्वायर हो जाएगा। भुजा स्क्वायर यानी ए गुने ए, यानी अगर आप साइड में एक बार कोई परिवर्तन करेंगे, वह परिवर्तन क्षेत्रफल में कितना बार हो जाएगा? 2 बार, यानी वो फैक्टर 2 बार यहाँ पर कैलकुलेट होगा। यानी यहाँ पर हम लोग बात कर सकते हैं कि कोई कहे भुजा में 10% वृद्धि हुआ है, तो ऑलरेडी परिमाप में भी कहेंगे 10%, विकर्ण में भी कहेंगे 10%। कोई कह दिया परिमाप में 20% की वृद्धि हुई है, तो कह देंगे भुजा में भी 20%, विकर्ण में भी 20%, लेकिन क्षेत्रफल में 20 या 10% आप नहीं कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ डबल रोल है साइड का। तो कैसे बनाएंगे जी? तो देखिए 20% वृद्धि किया है, कोई भी चीज अपने आप में, तो यहाँ पर क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन पूछ रहा है, तो ये बढ़ाए हो एक बार, लेकिन बढ़ जाएगा अपने से 2 बार। तो 2 बार बढ़ेगा, यानी 120/100 गुने 120/100 बढ़ेगा, तो 2 बार घटेगा तो 2 बार ऑलरेडी, ठीक है। तो यहाँ से देखें 12 बड़ा है 144, यानी 144%, यानी कहेंगे 44% की क्या है? वृद्धि है। जुबानी भी बना सकते हैं, कोई भी चीज अपने आप में 100%। अगर 20 बढ़ा तो 120, अब 120 का 20%, 10% 12 तो 20%, 24 बढ़ा है तो जोड़ेंगे तो 144 तक पहुंच गया। कितना प्रतिशत? यानी साफ सुथरे तौर पे आप देख सकते हैं कि वर्ग के बारे में कहेगा तो कैसे हम लोग